हाय गाइस, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया है। मेरा थर्ड शिफ्ट में था, 1 PM वाली जो शिफ्ट थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया और कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग। ऐसा ही होता है, राइट। और इंग्लिश में क्या क्या आया था, तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया था जो कि काफ़ी डुएबल या ईजी लेवल का बोल सकते हो। क्लोज टेस्ट मुझे बिल्कुल टफ नहीं लगा। उसमें जो जनरली आपको मॉक्स में वर्ड्स मिलते हैं ना, जो बड़े बड़े टफ टफ से, वैसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम नॉर्मल नॉर्मल से चीज़ें पूछा था। अगर आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हो, रेगुलर मॉक्स लगा रहे हो, रेगुलर आप पढ़ रहे हो अगर इंग्लिश, तो आपसे वो डेफिनेटली बन जाता। बिल्कुल भी टफ नहीं था जो क्लोज टेस्ट था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था अप्रॉक्स 8-9 क्वेश्चंस का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डुएबल था। उसकी जो लैंग्वेज थी आरसी की, वो भी काफ़ी सही थी। कुछ भी उसमें ऐसा टफ नहीं था कि ना बने, राइट। और जो क्वेश्चंस भी पूछे थे, इनडायरेक्ट नहीं पूछे थे कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, ऑथर क्या अज्यूम कर रहा है, ये सब नहीं पूछा था। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे जो अगर आप आरसी अच्छे से रीड किए हो तो आरसी से आपको समझ आ जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि आरसी डेटा वाला आया था, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए थे कि इतना परसेंट उतना परसेंट। लेकिन ठीक है, वो चीज़ें आप वापस उसको अगर क्वेश्चन पढ़ के आरसी विजिट करोगे तो वो इजीली बन रहा था, राइट। ग्रामर से 5 क्वेश्चन थे। 1 लाइनर वाले ग्रामर के क्वेश्चन थे कि चार ऑब्लिक करके उसमें एक लाइन पे दिया था कि कौन से पार्ट में एरर है वो बताओ। तो ग्रामर के 5 क्वेश्चन से, और अगर आप ग्रामर की भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी बन जाता, क्योंकि मैंने उसमें से 4 बनाए। एक मुझे नहीं समझ आ रहा था, और मैं इंग्लिश में, मैं हर सेक्शन में एक्यूरेसी मुझे रखना ही होता है, राइट। तो मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए ग्रामर के 4 अटेम्प्ट किए, एक को छोड़ दिया क्योंकि उसका नहीं समझ आ रहा था मुझे। तो ग्रामर भी काफ़ी डुएबल था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे कि फ्रेज सही है, अगर सही नहीं है तो उसे रिप्लेस करो वाला जो आता है। उसके अलावा जो आया था 3 या 4 क्वेश्चन से आपके वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड जो आपके होते हैं कि 3 वर्ड्स दिए हैं आगे पीछे लिखकर, तो वर्ड्स अरेंज करो। और वो भी काफ़ी डुएबल थी, एकदम ईजी वर्ड दिए थे। एक्सेस एक वर्ड था, मतलब बहुत ईजी, जो आपको ईजिली समझ आ जाता है। जिसका इंग्लिश का फियर है ना जिसको, उसके लिए मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि आप सिर्फ एक वो हवा सा बन गया कि इंग्लिश बहुत टफ आती है, बट इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही सही इंग्लिश थी, है ना। आप इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हो, टफ तो बिल्कुल नहीं बोलोगे इस इंग्लिश को, राइट। तो इंग्लिश में मैंने बनाए हैं 25 क्वेश्चंस, और 25 मुझे लग रहा है मेरे पूरे सही ही होंगे, हार्डली एक आध गलत होगा क्योंकि मैं एक्यूरेसी काफ़ी मेंटेन कर रही थी। बाकी उसके बाद था क्वांट का सेक्शन। क्वांट का लेवल सही था यार, बहुत सही था, क्योंकि अच्छा खासे क्वेश्चंस पूछे थे उसमें। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 5, और वो काफ़ी इजी थे, 1 गो में बन रहे थे। लेकिन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 5 क्वेश्चन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया था उसमें। उसमें जो दिया था इनडायरेक्ट वे में दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन आपको बनानी पड़ रही थी। जैसे कि x 2x प्लस 5/x इज इक्वल टू 13, ऐसा कुछ दिया था। तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया था, वो आपको उसको इक्वेशन बनानी पड़ रही थी 2x² प्लस 5x ऐसा करके। और उसमें मैं 1 या 2 बार स्टक भी की थी। तो येस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन नहीं थी, अच्छे खासे लेवल की ही थी बोल सकते हैं। और उसके 5 क्वेश्चन दिए थे, बट ठीक था, वो भी बन जा रहा था। बनने के बाद आंसर्स नहीं आ रहे थे, ऐसा नहीं है। और मेरे शिफ्ट में नंबर सीरीज़ ये सब कुछ नहीं आया था, बस ये 2 आए थे स्पीड मैथ्स में। इसके अलावा DI थी 3, तो एक तो केसलेट DI थी, और केसलेट आई थिंक वेन डायग्राम के ऊपर थी, और वो 3 क्वेश्चन की थी, तो मैंने उसको नहीं बनाया। और केसलेट DI का जो क्वेश्चन था वो देख के लग रहा था कि वो डायरेक्ट उसके आंसर्स आ नहीं रहे, वो अज्यूम बेसिस पे जो होता है ना कि आपको लास्ट में पता चल रहा है कि अच्छा ये इसका ये है वो है, मतलब वेन डायग्राम वाली DI थी केसलेट की। और जो दूसरी 2 DI थी, वो DI तो समझ में आ रही थी, DI बनी भी, लेकिन उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे। तो उसमें क्या था, एक क्वेश्चन में ये था कि कुछ आइटम्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं वो दिया है, और नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड दिया है, नहीं, नंबर ऑफ़ आइटम अनसोल्ड दिया था कि कितने नहीं बिके हैं। तो फिर उसको माइनस करके आप नंबर ऑफ़ सोल्ड निकालोगे। और वो सोल्ड में भी ये बोल रखा था कि चीज़ें जो बेची गई हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों को बेची गई है। और वो आगे क्वेश्चंस में दिया था कि मेल को अगर इतनी बेची हुई तो फीमेल की कितनी होगी, वैसा टाइप का वो निकालना था उसको। तो येस, DI अच्छे लेवल की थी, लेकिन डुएबल थी, क्योंकि उस पेपर में और कुछ डुएबल था नहीं। अरिथमेटिक काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक के 1-2 लाइनर्स वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो मैंने तो स्पीड मैथ्स किया, उसके बाद DI ही बनाई 2, राइट। तो अरिथमेटिक के तो 2-3 ही हार्डली बने मुझसे। और अरिथमेटिक में जो एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो एज वाला भी वो काफ़ी मतलब ना ट्रिकी सा दिया था कि एज भी वो वाई के फॉर्म में दिया था कि Y ईयर्स है उसकी एज। तो ऐसा करके एजेस वाले क्वेश्चन जनरली ईजी होते हैं, मैं मॉक्स में करती हूँ, लेकिन येस इसमें उसका लेवल भी टफ था। और बट मेरा क्वांट अच्छा गया, मैंने क्वांट में 24 बनाए हैं, और 24 पूरे एक्यूरेट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्यूरेसी लूज़ नहीं की हूँ।
बाकी हाँ, मैंने आपको अपने टू डू लिस्ट में बताया था कि ये फॉलो करो, और मैंने वही फॉलो किया है। मैंने काफ़ी सारे स्मार्ट किया के टॉपिक टेस्ट लगाए थे, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। तो येस, मैं वही आपको बता रही थी कि उसका सही था। मतलब वो टॉपिक टेस्ट लगाने से ना जो जो मेरे वीक एरियाज़ थे वो मैंने सारे कवर कर लिए थे। तो उस हिसाब से मेरा क्वांट काफ़ी अच्छा गया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट्स में आई थिंक 18-20 के अराउंड जा रहे हैं लोगों के। और येस, मैंने आपको पहले ही बोला है स्मार्ट किया का आप मॉक लो ना लो, टॉपिक टेस्ट तो लेने जैसा है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन था, और रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट टू टफ ही था। ओके, सो सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सब कुछ नहीं आया था मेरे शिफ्ट में। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस थे। और अच्छा, क्वांट की ना दूसरी वाली डीआई कौन सी थी वो मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बता पा रही हूँ। बाकी तो मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग में डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस थे मेरे शिफ्ट में, पजल थी और चाइनीज़ कोडिंग थी। चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। तो चाइनीज़ कोडिंग तो जनरली डुएबल होती है, लेकिन उसके जो क्वेश्चन थे वो एकदम ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर्स नहीं थे। वो उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड और इस टाइप के घुमा फिरा के दिया था। जैसे मॉक्स में अगर आप मॉक्स अच्छे लेवल का लगा रहे हो तो वो आपको मिलेगा, तो वैसे ही दिया था चाइनीज़ कोडिंग। तो उसमें भी टाइम लग रहा था थोड़ा ढूंढने में। और उसके अलावा वन लाइनर्स क्वेश्चंस थे, जिसमें से नंबर्स पे दिया था कि ऑड नंबर को +1 करना है, इवन नंबर को -2 करना है, वैसे वाला। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऐसा कुछ पूछा था। उसके अलावा जो वर्ड होता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितने पेयर्स बन रहे, वो उसका आंसर 1 ही था, एक ही पेयर बन रहा था उसमें, राइट। और उसके अलावा पजल्स थी। तो पजल जो मैंने बनाई है वो मुझे याद है। एक पजल ये थी कि 6 लोग हैं और 6 महीने हैं। तो 6 महीने में वो लोग शायद बॉर्न हुए या ऐसा कुछ, और उनको 6 आइटम्स कुछ पसंद भी हैं। तो वो डबल वेरिएबल बेस्ड पजल थी, और लेकिन वो काफ़ी ईजी थी, वो 1 गो में बन गई। एक पजल जो मैंने बनाई थी उसमें 2 रो दिया था नॉर्थ साउथ में जो फेस कर रहे हैं। तो 8 लोग थे, 4 इस रो में 4 उस रो में, और 8 को कुछ ना कुछ चीज़ पसंद थी, और वो नहीं दिया था कि किसको क्या, मतलब कौन से रो में कौन सी चीज़ बैठ रही है। तो वो आपको फिगर आउट करना था। उसकी 3 या 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी। एंड में जाके वो पजल बना, तो वो काफ़ी ट्रिकी था। और उसके अलावा जो 2-3 पजल थे ना वो ट्रिकी वाले ही थे, है ना। उसके अलावा 2023 को बेस ईयर लेकर जो आपको एजेस कैलकुलेट करनी होती है वो वाला था। वो तो मैं देख के ही छोड़ दी क्योंकि उसको काफ़ी टाइम ले लेता वो। तो ऐसा करके रीजनिंग मॉडरेट टू टफ साइड पे बोल सकते हो। तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 26। येस, रीजनिंग में मैंने 26 अटैम्प्ट किए हैं। तो इंग्लिश का हो गया 25, क्वांट का हो गया 24, और रीजनिंग का हो गया 26। और ऐसा करके मैंने टोटल 75 अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 100, और 75 में आई थिंक पूरे ही सही होंगे। 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्योंकि ऑफकोर्स इंग्लिश में एक्यूरेसी कभी चले जाती है। बाकी मैंने पूरा ध्यान देकर चीज़ों को बनाया था, काफ़ी कामनेस के साथ, काफ़ी पेशेंटली बनाया था। और अभी हमारा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है, तो अभी प्रीलिम्स आगे चलता रहेगा, तो इस चीज़ को हमको कंटिन्यू रखना है। मैंने आपको बताया इसके लिए मैं 2 चीज़ कर रही हूँ आप लोग के लिए। मैं आपके साथ हर वीक लाइव मॉक लगाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो आपको लाइव मॉक में मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा एवरी वीक। और एक चीज़ है कि मैं करंट अफेयर्स के अपने हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है कि किस तरह से नोट्स बनाया जाए। तो येस, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। एंड एक चीज़ और, स्मार्ट कीड़ा परचेज करना चाहो तो उसका लिंक भी डाल दूंगी मैं, अगर किसी को टॉपिक टेस्ट विजिट करना हो तो, बिकॉज आगे आरबीआई एसबीआई के एग्जाम्स है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ कि आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझसे एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे फील्ड में आप मुझसे ऐसे जुड़ना चाहो तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट भी कर देना। बाकी पेपर कैसा था मैंने आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड जिसका 30 को एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर का लेवल ठीक ही आ रहा है हर साल जैसा, कोई बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा पैनिक मत करो। डेली के मॉक्स लगाते रहो, डेली मॉक लगाते रहोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट अभी हो जाएगी 6-7 दिनों में बची कुची, राइट। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।